अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का, मेरे एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर मैंने कनाल पटवारी की जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है, टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी है, लेकिन मेरे से स्केड्यूल सही से नहीं बन रहा कि मैं किस टाइम बैठकर टाइपिंग करूं और अपनी टाइपिंग को वो बढ़ा सकूं और अपनी टाइपिंग जो है वो अच्छे से अच्छे लेके जा सकूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं उस पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और अपने, क्योंकि आप सब्सक्राइबर हैं मेरे, आप मुझसे एक चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपकी कोई कमेंट आता है या फिर आप कुछ पूछती हैं तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में आगाह करता हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैंने एक अगर इनिशिएटिव लिया है एक यूट्यूब चैनल बनाने का तो मैं अपने सब्सक्राइबर को हर न्यूज़ से आगाह रखूँ। जी, तो और उसके साथ साथ उनको गाइड भी करूं कि आप अपने टेस्ट के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं। अभी मैंने इंग्लिश का जो है ना इंग्लिश शुरू की हुई है अपने चैनल के ऊपर। वो अगर इंग्लिश जो मैं करवा रहा हूं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, इंटेंसेस आएंगे, तो इंशाल्लाह अगर आप वो इंग्लिश कर लेते हैं तो किसी भी टेस्ट के अंदर अगर आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन उसका मसला आपको हल हो जाएगा। मैंने बजाते खुद इन्हीं जो तैयारी जहाँ से मैंने की है, मैंने 20 में से 19 नंबर FIA के टेस्ट के अंदर लिए थे जब वो मेरा FIA का पहला टेस्ट था। और आप इमेजिन कर सकते हैं 20 में से 19 नंबर लेना कोई आम बात नहीं है, और वो भी इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आपको अगर चीज़ें आती हैं तो तभी आप इतना एक्सट्रीम पे जाते हैं। और 20वां नंबर क्यों नहीं आया था वो बताता चलूँ कि वो मुझे दोनों चीज़ें सेम लग रही थी, क्योंकि वो उनमें थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क था, और वो भी PPSC जो है ना FPSC के थ्रू उसमें एक की का मसला आ रहा था, क्योंकि बाद में की अपडेट की गई थी और मुझे लगता है कि वो 20 के 20 सही थे, लेकिन वो की अपडेट की गई तो अब पता नहीं वो जो 20वां था उसका क्या बनना, वो सही था या गलत था, लेकिन 19 तो एग्जैक्ट ठीक थे वो जो आके मैंने चेक किए थे। जी, तो आज हम बात करते हैं फिर कि आप किस टाइम पे बैठकर टाइपिंग करें कि आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो कम से कम 50 से ऊपर चली जाए और आपका जो है टाइपिंग का जो इशू वो ख़त्म हो जाए और आप आसानी के साथ एस कर सकें, क्रैक कर सकें अपने टाइपिंग टेस्ट को, जो कि कनाल पटवारी के हवाले से होने वाला है। अभी तक हुआ क्यों नहीं, कब होगा, इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड मैंने की हुई हैं। तो जी, सबसे पहले जिन बच्चों की टाइपिंग अभी 40 से कम है, जिन बच्चों की टाइपिंग अभी 40 से कम है, वो चाहे 30 है, 35 है, 38 है, जितनी भी है 40 से कम है, उन्होंने चाहे वो 20 है, 25 जो भी है, 40 से कम है, ये पैरामीटर आप याद रख लें, पैमाना याद रख लें, 40 से कम है तो आपको 6 घंटे टाइपिंग करनी है कम से कम एक दिन के अंदर। स्टॉप वॉच लगाकर आपको कम से कम 6 घंटे करनी है, और तब तक करनी है जब तक आपकी टाइपिंग 50 से ऊपर चली जाए। देन आप उसको, मैं आगे बताता हूँ कि आपने उसको चाहे थोड़ा टाइम कम भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, या फिर आगे क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। जिनकी टाइपिंग अभी 40 से कम है, चाहे वो कितनी मर्जी है, 40 से कम है, अगर 40 से 39 भी है तो उन्होंने 6 घंटे लाजमी कर दिए। वो कब करनी है? आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपने 6 से 8 तक 2 घंटे टाइपिंग लाजमी करनी है, और स्टॉप वॉच लगा के, बगैर किसी गानों के, बगैर किसी नात के स्टॉप वॉच लगानी मोबाइल पर, मोबाइल साथ रख देना है और फोकस के साथ टाइपिंग करनी है। जो भी काम करते हैं वो फोकस के साथ करते हैं, ऐसे नहीं डिस्टॉर्टेड नहीं कि कुछ इधर कर लिया कुछ उधर कर लिया, गाना सुन लिया, राहत फ़तेह अली खान सुन लिया, आतिफ असलम सुन लिया, या डिफरेंट और भी जितने, तो गाने सुनकर या कोई और चीज़ सुनकर आपका फोकस नहीं रहता। जो आपने गलती एक बार की है, जब आप फोकस का तैयारी कर रहे हैं या फोकस का टाइपिंग कर रहे हैं तो अगली दफ़ा वो गलती नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? जब आपका फोकस होगा, आप देखेंगे कि यार इस दफ़ा मैंने गलती की है, अब अगली दफ़ा गलती नहीं करूँगा या करूँगी। तो आपने फोकस के साथ तैयारी करनी है और 2 घंटे सुबह 6 से 8 तक आपने टाइपिंग करनी है। उसके बाद आपका जो आप बाकी जितने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और आपने करना है तो वो आप करें। अगर आपको जॉब बोल रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहे हैं, तो आप सुबह 5 से 7 भी कर सकते हैं 2 घंटे, तो 7 बजे आप अपनी ड्यूटी पे जा भी सकते हैं, या फिर और कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं 24/7, मतलब आपका जॉब्स के रिलेटेड ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप 6 से 8 या फिर 5 से 7 2 घंटे आपने टाइपिंग लाजमी करनी है। 2 घंटे तो ये होगी। उसके बाद अगला अपना पढ़ाई करें, तैयारी करें, काम करें, जो मर्ज़ी करें, फिर आप दोबारा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे आपने टाइपिंग और करनी है। ये मैं तब तक है जब तक आपकी टाइपिंग 50 से ऊपर नहीं चली जाती। 50 के बाद क्या करना है वो भी अभी बताता हूँ आपको। 1 से 3 तक आपने 2 घंटे मज़ीद करनी है टाइपिंग। जब आप 1 से
3 तक 2 घंटे और करेंगे। आप इसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, 2 से 4 भी कर सकते हैं आपके टाइम के लिहाज से। लेकिन आपने जो स्केड्यूल लाजमी बनाना है, स्केड्यूल के बगैर, शेड्यूल के बगैर आपकी तैयारी नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने टाइपिंग करनी किस टाइम है। आप कहते हैं चलो कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा। तो जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे, स्केड्यूल नहीं बनाएंगे, आपकी तैयारी कभी भी नहीं हो सकती। तो आप 1 से 3 2 घंटे करेंगे या 2 से 4, जो आपको फ्लेक्सिबल लगता है, आपका टाइम सही लगता है। आपने टाइम टेबल बना के सामने लगा लेना है। मेरे ये दीवार के सामने टाइम टेबल लगे हुए हैं कि मैंने रमज़ान के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, रमज़ान के बाद कैसे करनी है। तो टाइम टेबल तो ज़रूरी है। ये आपकी अब तक 4 घंटे टाइपिंग हो चुकी है। और उसके बाद आपने शाम रात को 6 से 8 या फिर 7 से 9 2 घंटे लाजमी करनी है। 2 घंटे आपने टाइपिंग लाजमी करनी है। 6 से 8 कर लें या 7 से 9 कर लें, ये आपने तो अब टोटल आपके 6 घंटे हैं दिन के अंदर जो आपने टाइपिंग करनी है। और बाकी भी इसके साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1 पेपर की हो, CSS की हो, PMS की हो, या जितनी भी और तैयारी आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये 6 घंटे आपने टाइपिंग ज़रूर करनी है जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी हो जाए, 50 से ऊपर हो जाए। ये अगर आपकी है ना 30 से 40 के दरमियान, अगर 6 घंटे आप डेली करेंगे स्टॉपवॉच लगा के, तो आपकी 20 एक दिन के अंदर इंशाल्लाह आपकी 50 से ऊपर चली जाएगी। 20 एक दिन अगर आप 6 घंटे डेली करेंगे तो आपकी ज़रूर चली जाएगी। तो अब वो बच्चे जिनकी टाइपिंग स्पीड जी है 45 तक है, कभी वो 35 पे आ जाती है, कभी 38 पे चली जाती है, कभी 40 पे, कभी 45, कभी इस तरह 30 पे आ जाती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। उनके लिए क्या करना है जी? तो वो बच्चे, उनकी टाइपिंग स्पीड तो अच्छी है, 40 से ऊपर है, लेकिन वो डेली नहीं कर पा रहे टाइपिंग स्पीड, और सही तरह से नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनकी स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो उनके लिए ये है कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 45 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, तो जो 6 घंटे वाला प्रोसीजर है वो आपकी 40 से नीचे या 40 से ऊपर, मतलब 40 से 45 या फिर 40 से नीचे वाले सब लोगों ने अप्लाई करना है जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड 50 से ऊपर नहीं चली जाती। अब जी वो बच्चे जिनकी टाइपिंग स्पीड 45 से ऊपर है, 45 से ऑलरेडी ऊपर है, और वो जब भी टाइपिंग करने बैठते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंट के साथ 45 निकल आती है, तो वो बच्चे कम से कम दिन में 4 घंटे टाइपिंग ज़रूर करें। 4 घंटे स्टॉप वॉच लगा के करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में कितनी टाइपिंग की है। वैसे तो आप घंटा 2 टाइपिंग करते हैं और जी आपको लगता है कि आपने सारा दिन टाइपिंग की, हालांकि सारा दिन आप मोबाइल में लगे रहे और काम करते रहे। तो आपने 4 घंटे टाइपिंग लाजमी करनी है जब तक आपकी 45 वालों की टाइपिंग स्पीड 50 से ऊपर, 55 से ऊपर ना चली जाए, तब तक आपने 4 घंटे टाइपिंग लाजमी करनी है, अनटिल जब तक आपकी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। अब जब आपकी अब 4 घंटे किस टाइम करनी है? सुबह 6 से 8 या 7 से 9, वही फार्मूला है। 2 घंटे सुबह करें और फिर 1 से 3 या फिर 2 से 4 कर लें, या फिर 2 घंटे सुबह कर लें और 2 घंटे रात में कर लें। जैसे सुबह 5 से 7 कर लें और शाम को 7 से 9 कर लें। 4 घंटे आपने टाइपिंग लाजमी करनी है। तो सुबह 5 से 7 या फिर 6 से 8 या शाम को 6 से 8 या फिर 7 से 9, तो ये आपने इस टाइम पे अपनी टाइपिंग ज़रूर करनी है। आपने 4 घंटे टाइपिंग करनी है। अभी मैं फ्लक्चुएशन टाइम की बता रहा हूँ ताकि आप अपने टाइम के लिहाज से इसको सेट कर सकें। सुबह 5 से 7, 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे अगर उठ जाएंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। 5 से 7 करें और शाम को 7 से 9 करें जिनकी स्पीड 45 से ऊपर है। और जब आपकी टाइपिंग स्पीड 45 से जब 55 पे चली जाएगी, तब आप ओके हो जाएंगे। तब आप टाइपिंग डेली फिर आप करते रहेंगे 4 घंटे, ताकि आप देखें ना आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी इतनी जॉब है, तो आपको उसके लिए तैयारी करते रहना चाहिए। मतलब क्योंकि आप टाइपिंग जब छोड़ देंगे आपकी टाइपिंग वही वापस 30 पे आ जाएगी, 35 पे आ जाएगी। तो आपको जनाब टाइपिंग अपनी 4 घंटे करते रहना चाहिए। अब जब आपकी टाइपिंग देखें इतनी हो जाएगी, 55 तक चली जाएगी, जो बच्चे जिनके 6 घंटे की मैंने पहले कही है, जब उनकी टाइपिंग स्पीड 50 से या 55 तक आ जाएगी, वो फिर 4 घंटे पे आ जाएंगे। वो फिर 4 घंटे करते रहेंगे जब तक उनकी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं होती। जब टेस्ट की डेट अनाउंस होगी उसके बाद आपके पास 15-20 दिन होंगे, तो फिर आपको अपना 6 घंटे वाला फार्मूला कम से कम अपनाना होगा, क्योंकि फिर आपका टेस्ट करीब आ जाएगा। फिर आपको पता होगा कि भाई टेस्ट जो हमारा अभी करीब आ गया, तो आपको तब फिर 6 घंटे 8 घंटे टाइपिंग करनी होगी। अभी फिर जब आपकी 45 या 55 या फिर 55 तक पहुंच जाए, तब आप 4 घंटे पे इसलिए आ जाएं क्योंकि आपका टेस्ट की डेट आपको तब तक अगर नहीं पता, तो फिर आप 4 घंटे पे आ जाएं। 6 घंटे वाले 4 घंटे पे आ जाएं ताकि वो बाकी तैयारी भी अपनी कर सके। क्योंकि आपने सिर्फ टाइपिंग थोड़ी करनी है, सारा दिन टाइपिंग थोड़ी करते रहेंगे। तो आप फिर 6 घंटे वाले 4 घंटे पे आ जाएंगे जब आपकी स्पीड 55 तक हो जाएगी तब। और जब आपकी फिर टेस्ट डेट आ जाएगी तब आप फिर अपना 6 घंटे 8 घंटे, तब इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियोस मज़ीद बनाऊंगा ताकि आपको मैं मुकम्मल गाइड कर सकूँ, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये था जी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने टाइम टेबल को बताया।
अभी ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ ये रमज़ान के बाद के लिए, क्योंकि अभी रमज़ान से 2-4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर नॉर्मल डेज़ के अंदर जब आपकी टाइपिंग करेंगे तो आपने इस लिहाज से टाइपिंग लाजमी करनी है। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।